जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं एनआईटी के लोगों की समस्याएं। तमाम चीज़ें आपने देखी, लेकिन अब आपको मिलवाते हैं विधायक साहब से जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से परेशानियां एनआईटी के लोग आज भी झेल रहे हैं, उनको उन समस्याओं से निकालने के लिए विधायक नीरज शर्मा ने क्या किया और क्या कुछ उनका रिपोर्ट कार्ड है, तमाम चीज़ें पूछेंगे, तमाम जवाब उनसे लिए जाएंगे। हमारे साथ नीरज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा में। नमस्कार जी। एनआईटी में हम आज यात्रा पे निकले और देखा तमाम जगह पर जल भराव, सीवर लाइंस पूरी तरीके से ब्लॉक, हर जगह पानी, गंदगी के ढेर हर जगह पे नज़र आ रहे हैं। क्या कोई काम वाम नहीं करवाया क्या यहाँ पर आपने? मैडम जी, ये भाजपा का सबका साथ सबका विकास है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है हम समाधान शिविर लगा रहे हैं। मैं कल खुद समाधान शिविर में गया हूँ, अधिकारियों को समस्या बता के आया हूँ। 200 करोड़ का घोटाला हुआ, 54 दिन में नंगे पैर चला, क्योंकि मेरी विधानसभा के हालात ये थे। जो पैसा विकास के लिए आया उसको तो ये लोग खा गए मिलके। गरीब जनता टैक्स दे रही है, भरपूर टैक्स दे रही है। उसके बाद 103 दिन में ठंड में चला, 2 गज के कफन में, इसी हालात के लिए चला। अब ये देखो, तो देखिए महिलाएं सीवर के पानी में चल रही हैं। महिला छोड़ो, अभी स्कूल की छुट्टी होने वाली है, छोटे छोटे बच्चे आएंगे। 10 बार विधानसभा में मैंने ये बात उठाई और मैंने कहा कि साहब इस रोड पे खाली मेरा स्कूल, मेरा घर ही नहीं है। ठीक है, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर ये मेरा भी घर है। यहाँ सारण का सरकारी स्कूल भी है, मंदिर भी है, कई ईएसआई डिस्पेंसरी भी है। पर सिर्फ आपकी गली का तो ये हाल नहीं है ना, एनआईटी के अलग अलग जगह पे हम गए, वहाँ पर देख रहे हैं मोस्टली जगह पर इस तरीके की स्थिति है, इस तरीके के हालात हैं। एनआईटी से ज़्यादा बुरे हालात आज की तारीख में। वैसे एक बात मैं बताऊं आपको, जहां केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर रहते हैं उनके घर के बाहर के हालात देख लेना। बल्लभगढ़ विधानसभा में सेक्टर 22 जाके देख लेना, वहाँ भी चले गए, सब देख कॉलोनी 33 फुट रोड पे चले गए। चलो मैं तो कहता नहीं हूँ, पर मैं ये दावा करता हूँ, चाहे कृष्ण पाल गुर्जर का घर हो, चाहे बल्लभगढ़ विधानसभा हो, चाहे भड़कल में वो सीमा तिरका जी के घर के लिए जाते हैं, वहाँ चले जाना, इससे ज़्यादा ही नरक मिलेगा। क्योंकि इन्होंने पूरे फरीदाबाद का जल, थल, वायु प्रदूषित कर दिया। पीने को पानी हमारे पास है नहीं, और जो पानी हमें नहीं चाहिए, जिस पानी की निकासी चाहिए, वो उस निकासी का कोई समुचित प्रावधान नहीं है। अब इसीलिए हम लोगों को कह रहे हैं 2 महीने बाद हुड्डा साहब आएंगे, क्योंकि हुड्डा साहब का हमारी कॉलोनियों से विश्वास है। हुड्डा साहब आएंगे, बिल्कुल हुड्डा साहब का पूरा विश्वास है। पहले भी हुड्डा साहब 13 बार हमारी कॉलोनियों में आए, एज ए चीफ मिनिस्टर आए। जब भी आए कुछ ना कुछ दे के गए। और इस सरकार के मुख्यमंत्री सिर्फ चुनावी वर्ष में वोट मांगने आते हैं, जनता की सुख दुख लेने कोई नहीं आता। कि आप विफल रहे एनआईटी के काम करवाने में, सरकार ने आपकी सुनी नहीं और काम नहीं करवाए। मैडम, मैं क्यों विफल रहा? जनप्रतिनिधि का काम होता है आवाज़ उठाना। हल्के की आवाज़ ना उठाई हो तो आप बताओ, इलाके की समस्या सरकार तक ना पहुंचाई हो तो बताओ, सरकार के कानों तक जू ही नहीं रहेंगी। विफल तो सरकार रही कि जो 10 साल इनको राज करते हुए हो गए। ये स्मार्ट सिटी होती है। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, वो कहते थे कि विपक्ष के विधायक के भी मैंने उसी तरीके से काम करवाए जितने अपने विधायकों के करवाए। सबका साथ सबका विकास, तमाम क्षेत्रों का, तमाम हलकों का एक समान विकास करवाया, सिर्फ रोहतक का नहीं करवाया मैंने। मैडम जी, विकास कराया होता तो कहाँ गया? नीरज शर्मा तो खा नहीं गया। अगर जो नीरज शर्मा खा गया होता तो अब तक सीबीआई, ईडी मेरे घर पे भी आ जाती। 3 एमएलए के यहाँ आ रही है। जितनी मैं इनको गाली देता हूँ, मेरी तो ये डेली कमी ढूंढते हैं, इतनी कमी भी मिले और नीरज शर्मा को अंदर दो। इन्होंने भेदभाव किया, और भेदभाव भी क्या किया, ऐसा नहीं है बाकी जगह इन्होंने चमन बना दिया। आज आप मथुरा रोड के इस तरफ से इस तरफ आओ, पौना घंटा लगेगा आपको। जनता ने अपनी खून पसीने की जो कमाई दी, एक ऐसा गुजराती गैंग हमारे फरीदाबाद में आ गया। चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात करूं, चाहे नाहर सिंह स्टेडियम के ठेके की बात करूं, चाहे इको ग्रीन के कूड़े की बात करूं, सारे काम इन्होंने गुजरातियों को दे दिए। और वो गुजराती फरीदाबाद की गरीब जनता का पैसा लूट के खा गए। टेंडर लेकर अब किसी और को दे दिया। वो कोर्ट से स्टे ले आए, सफाई हो नहीं रही है, शहर हमारा कचरे का ढेर बन गया। सांसद में भी आवाज उठी है। बहुत सारी परेशानियां हैं, सरकार ने कुछ काम नहीं किया। एक परेशानी मुझे यहाँ भी दिख रही है, ये आपका घर है और ये बीच में जो पूरी रोड आपने ब्लॉक कर दी है, ये पूरी गली को जो ब्लॉक कर दिया है, ये बताएंगे ज़रा ये किस तरीके से या कैसे किया या क्यों किया, या इससे कोई दिक्कत नहीं है? मैडम, कोई ब्लॉक नहीं है इस गली में, आधे से ज़्यादा हमारे ही घर है।
और सारी गलियां आके बैठती ऐसे हैं। ऐसे गली में शेड लगा सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जिसको आपत्ति है आप उससे पूछ लो, जो एक आधा घर गली में किसी और का है, सभी लोग यहाँ आके बैठते हैं। मैं नीरज शर्मा तो बैठता नहीं। तो आम लोग भी ये कर सकते हैं, पूरी गली को कवर करके शेड करते से भी हैं, पंखे कोई ऐसा लगवा एक के। जगह थोड़ी एमएलए का घर है तो आपको नजर आ रहा है, अच्छा, बाकी आप कॉलोनी हम में तो जाएंगे। पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे पहुंचे हैं यात्रा के लिए, तो ये दिखा और थोड़ा अनोखा लगा, अलग लगा, तो सोचा पूछ लें कि आम लोगों को भी ये अलाउड है। आपको भी ना कांग्रेस की चीजें नजर आती हैं। मूलचंद शर्मा ने बगल में पारा घेर रखा है, नजर नहीं आ रहा। ये आपके कहने से मैं थोड़ी मानूंगी कि मुझे कांग्रेस की चीजें नजर आती नहीं, और क्या, हैं। आप कह रहे हैं ना, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो आपसे सवाल तो पूछूंगी। नहीं, मैडम, बल्लभगढ़ गई, मैंने बल्लभगढ़ में जाके क्या दिखाया, क्या किया, वो आपने देखा नहीं देखा ना। नहीं, जब आप मैंने नहीं देखेंगे, देखा ना, जब मूलचंद शर्मा जब आप जी का पारा देखेंगे, आपने जब आप दिखाया थे। देखेंगे वो मूलचंद कार्यक्रम, शर्मा जब जी आप वो जहाँ- कार्यक्रम देखेंगे तब मुझसे उसके बारे में सवाल कीजिएगा, चलो, अच्छी लेकिन बात है। उससे पहले आप आंकलन नहीं कर सकते। ये मेरी यात्रा ऐसी है जो किसी का पक्ष नहीं कर रही है। अगर आप सही कर रहे हैं तो आपकी बात है, आप गलत कर रहे हैं तो वो भी आपसे पूछूंगी। उसमें किसी का पक्ष लेने के लिए या विपक्ष बनने के लिए ये यात्रा नहीं है, प्रदेश के लोगों के लिए है और प्रदेश के लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए है। आप अक्सर आपकी वेशभूषा को लेकर विवादों में रहते हैं, सवालों में रहते हैं, बहुत सारी परेशानियां भी हो जाती हैं, कभी गिरफ्तार भी कर लेते हैं, हुड्डा साहब छुड़वा कर लेकर आते हैं, और तमाम ऐसी चीज़ें, तमाम ऐसी परेशानियां। वो जो मैसेज देने की कोशिश करते हैं उस वेशभूषा से, क्या वो मैसेज पहुंच पाया है, उन तमाम चीज़ों पे काम हो पाया जिसको लेकर आप आवाज़ उठाते रहे? 28 करोड़ में से ये तो स्थिति और नरक बन जाती। तकरीबन 14 करोड़ के तो मेरे काम हुए हैं पास। बाकी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दोबारा चुनाव जीतने के बाद अधिकारियों को सख्त आदेश दे दिए कि नीरज शर्मा के कहने से कोई फाइल पास ना करो। इसी के लिए जब इस सरकार ने समाधान शिविर चलाया तो मैं समाधान शिविर में कल होके आया, अपने इलाके की समस्या दे के आया। उसके बाद जो 200 करोड़ का घोटाला था, शुरू में तो इस सरकार ने एक्शन लिया जब तक बात अधिकारियों पे आ रही थी। जब इनकी गिरेबान पे हाथ पहुंचने लगा, इनके मंत्रियों के घर में पहुंचने लगा, इनके मंत्रियों के रिश्तेदारों की पोल पट्टियाँ खुलने लगी कि कौन कौन से मंत्री का मामा बैंकॉक घूम के आया है, किस मंत्री के यहाँ शादी में गाड़ियाँ दहेज में मिली हैं, किस मंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में लोगों ने जहाज़ों की टिकटें ली हैं। इन्होंने उस जांच को ठप कर दिया। नहीं तो जो 200 मेरे को घोटाला तो वो 2000 करोड़ का है, मैंने तो 200 करोड़ के कागज दिए थे। वो 200 करोड़ ही मेरी विधानसभा में लग जाते, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं रहती। कमी नहीं रहती तो हो जाता। आपको लगता है हुड्डा साहब आएंगे तो ये तमाम कमियों को दूर कर देंगे, लेकिन कोई ऐसे काम भी होंगे जो 5 साल में आप करवा भी पाए होंगे, लड़के झगड़ के प्रेशर करके। आपने उनके लिए क्या किया 5 साल तक? अब रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बारी है। देखिए, पहले तो ये सड़क सारी टूट चुकी थी, ये सड़क भी मेरे कार्यकाल में बनी है जिस पे आप खड़े हैं। दूसरा, बल्लभगढ़ सोना रोड, आप भड़कल की तरफ से आएंगे, टोल रोड है, वहाँ आज भी खड्डे मिलेंगे। बल्लभगढ़ सोना रोड क्लियर मिलेगी। सेक्टर 56 में मेरा बारात घर चालू है, काम बन रहा है कम्युनिटी सेंटर का। खेड़ी कॉलेज में ऑडिटोरियम पास करा के लाया 20 करोड़ का। गांवों में पीडब्ल्यूडी के 13-14 करोड़ के काम चल रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ एक पॉली क्लिनिक था, हमारे पिताजी बिल्डिंग बना गए थे, 14 से 19 इन्होंने उसमें एक डॉक्टर नहीं बिठाया। आज सेक्टर 55 के अंदर वो पॉली क्लिनिक चालू है। उसके बाद एक और ठेकेदार था, ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसने स्टे ले रखा था कि उसका ठेका 40 करोड़ फालतू चला गया था। ये डेसी साहब चीफ सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने खुद एफिडेविट दिया और ये लोग उस काम को चालू नहीं करा पा रहे थे। मैंने एक कागज़ लिया, पकड़ा, उस कागज़ के थ्रू वो काम चालू कराया। चाहे आइचर चौक से कैलमिनेटर चौक तक की सड़क हो, चाहे कैलमिनेटर चौक से प्रेस कॉलोनी की सड़क हो, चाहे हार्डवेयर से सोना टी पॉइंट की सड़क हो, चाहे हार्डवेयर चौक से प्याली चौक की सड़क हो, चाहे प्याली चौक से आइचर चौक की सड़क हो। और जो सबसे बड़ा काम, मेट्रो तो अब हम ही लाएंगे। ये तो लाना होता है, इन्होंने 10 साल में ले आते। तो बल्लभगढ़ से आगे जाएगी? नहीं, गुड़गांव से फरीदाबाद, अच्छा। जो हमारी आज मेन लाइन है। इन्होंने जो रूट बनाया था पूंजीपतियों के हिसाब से बनाया था, वो मैंने रूट में संशोधन कराया, विधानसभा में प्रश्न लगाया, डीएमआरसी के अधिकारियों से मिला और अब मेट्रो हमारी प्याली चौक से होके जाएगी। तीसरा, यहाँ आप आगे जाएंगे, सामने सड़क मिलेगी नगला रोड, वो हमारे कार्यकाल में बनी। उससे आप लेफ्ट मुड़ जाइए, इतनी बारिश में तो इतना पानी होता था, 60 फुट रोड एंड बोलते थे। आज वो नीट एंड क्लीन है, ऐसा नहीं है, कार्य बहुत हुए। तो काम करवाए भी हैं, मतलब सरकार ने मान भी लिए, कहीं कहीं जगह पे काम कर भी दिए। सरकार ने नहीं कराया, मैंने तो विधानसभा में प्रश्न लगाया, आश्वासन लिया। सारे काम प्रेशर दे के ही करवाएं, आसानी से कुछ आश्वासन नहीं। के बाद मैं आश्वासन समिति में गया। आश्वासन समिति में जब अफसर
हाँ भर जाते हैं तो उन्हें काम करने पड़ते हैं, क्योंकि अफसरों को पता है सरकारें आएंगी जाएंगी, उनकी जवाबदेही है। फिर हमारे यहाँ एक 100 मीटर का मुद्दा था, वहाँ कुछ भी नहीं होता था। वहाँ के बिजली के मीटर खुलवाए, रजिस्ट्री खुलवाई, म्यूटेशन खुलवाई। अब वहाँ विकास कार्यों के लिए भी परमिशन में लेके आए। ठीक है, आप बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली के लिए भी लोग काफ़ी परेशान हैं। गाँव तक बिजली पहुंचाने की बात तो हो रही है, लेकिन हम एनआईटी में भी हैं तो यहाँ पर भी ढंग से बिजली आ नहीं रही है। और मानसून में ये हालात और ज़्यादा बदतर हो जाते हैं, जल भराव और बाकी तरीके की परेशानियों के चलते। इसके लिए क्या कुछ कर पाए हैं आप? मैडम जी वादा करो चलाओगी। हम तो चलाएंगे, आप बोलिए जो बोल सकते हैं, ये चलाने के लिए ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए, बिजली का मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था और खड़े होके बोला भी था। हुड्डा साहब जब सरकार में थे, अडानी पावर लिमिटेड के साथ 2 रुपये 94 पैसे में 3.5 करोड़ बिजली यूनिट डेली अडानी ने वादा किया था मैं दूंगा। उसके बाद जब इनकी सरकार आई, अडानी ने कहा कि ये तो विदेशी कोयला चाहिए, इसमें 30%, सारी बिजली देसी कोयले से नहीं बनेगी। कोर्ट में गए, आर्बिट्रेशन में गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1144 करोड़ का दंड भी दिया, लगाया। ना तो इन्होंने अडानी से 1144 करोड़ वसूले, और फिर कैबिनेट के अंदर हुड्डा साहब के फैसले को पलट के वो 3.5 करोड़ यूनिट को 2 करोड़ यूनिट में ले आए है, और 2 रुपये 94 पैसे का यूनिट का रेट 3 रुपये 48 पैसे कर दिया। जबकि अडानी 3 रुपये 48 में भी नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी महंगी बिजली बिक रही है पीक आवर्स में 12 रुपये 17 रुपये। वो 3 रुपये 48 पैसे में क्यों देगा? क्योंकि ये सरकार गिरवी पड़ी है अडानी अंबानी के पैरों के अंदर। आज बिजली संकट का मेन कारण सरकार ने जो हुड्डा साहब ने करार किया था, अडानी से बिजली नहीं ले पा रहे, उसकी वजह से 10 साल में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कुछ नहीं किया, देश को कर्ज में डुबो दिया, एक प्लांट नहीं लगाया नया। हुड्डा साहब कितने प्लांट लगा के गए? तो बिजली का संकट तो आज इस वजह से है। तो दूर होगा, हुड्डा सरकार आएगी तो जितनी परेशानियां हैं, गंदगी जो है अलग अलग जगह पर ढेर लगे पड़े हैं, उसको साफ करेंगे। इनसे बहुत बढ़िया काम करेंगे, और पहले भी हुड्डा साहब ने काम कराया, जब भी जनता वापस हुड्डा साहब पे मन बना रही है। राम के नाम पर आप कहते हैं कि ये लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, राम के नाम को पॉलिटिसाइज कर दिया है। आप भी लगातार राम नाम जपते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। आज की राजनीतिक हालातों को देखते हैं तो रामायण से कौन सी चौपाई आपको लगता है कि आज की राजनीतिक हालातों पर सटीक बैठती है, या राम जी के जीवन से वो सीखना चाहिए? और जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरप अवश्य नरक अधिकारी। आज बीजेपी का राज है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। लोकतंत्र में वही राजा है। और बाबा तुलसीदास लिख गए हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरप अवश्य नरक अधिकारी। ये हमारी एनआईटी 86 की जनता नरक नहीं भोग रही, हकीकत में नरक इन लोगों को भोगना पड़ेगा। टिकट के लिए बहुत सारे लोग आवेदन दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, आश्वस्त हैं टिकट के लिए आप? देखो जी, प्रभु की कृपा है, क्यों नहीं मिलेगी टिकट, और बाकी पार्टी हाईकमान का फैसला सबको स्वीकार है। लेकिन बहुत लंबी लिस्ट है ना इस बार, लोग कह रहे हैं, हुड्डा साहब कह रहे हैं। आने वाली होती है, लोगों की चाहत बढ़ जाती है, कार्यकर्ताओं की चाहत बढ़ जाती है, और सबका हक है लोकतंत्र में टिकट मांगना, आप किसी को मना नहीं कर सकते। लेकिन आप आश्वस्त है कि टिकट मिलेगी भी और जीतेगी भी पार्टी सीट से? दोनों ही चीज़ें प्रभु बढ़िया करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो विधायक नीरज शर्मा से तमाम सवाल हमने किए, और ग्राउंड जीरो से ये साफ तौर पे इंटरव्यू आपने देखा, जिसमें ग्राउंड की हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी बुरी तस्वीर ये है, और विधायक के घर के बिल्कुल बाहर वाली गली ये है, ये विधायक साहब का घर है, और यही वो गली है, और इसी गली का आप ये हाल देख लीजिए। एनआईटी के अलग अलग हिस्सों का भी आपको हाल दिखा रहे हैं, जहाँ पर भी कमोबेश कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। लोग कितने परेशान हैं इसका आप साफ तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। नीरज शर्मा ये कह रहे हैं नर्क फिलहाल इसको बना के रख दिया है, अब नई सरकार बनेगी, हुड्डा सरकार बनेगी, और हुड्डा सरकार में ही तमाम तरीके की जो परेशानियाँ हैं वो दूर होंगी, और प्रदेश एक बार फिर से विकास की तरफ बढ़ेगा। बहरहाल एनआईटी के इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं, कुछ और जगह पर जाते हैं, कुछ और हिस्सों में पहुंचते हैं, वहां से आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, और अपनी चुनाव यात्रा को यूं ही जारी रखते हैं। चलिए।